बच्चों, कक्षा 11 हिंदी काव्य खंड का आगे का भाग अब इस वीडियो में देखिए। भ्रमर गीत आप लोगों का चल रहा है सूरदास जी के पद, जिसमें भ्रमर गीत का ये अगला पद। इसके पहले आप लोगों ने जो पद देखा, सुना और पढ़ा, उसमें गोपियों की मनोव्यथा को सूरदास जी ने प्रस्तुत किया। गोपियां कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से व्यथित हैं कि उन्हें गांव में, अपने ब्रज गांव में, गोकुल गांव में कुछ भी भा नहीं रहा है। अब आगे देखिए, इसमें जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का, योग का संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां उन्हें सुनने समझने को तैयार नहीं हैं। वो अपनी ऊटपटांग बातों से उद्धव जी को भी निरुत्तर कर देती हैं, उनकी भी मति भ्रष्ट कर देती हैं। यहाँ देखिए, उसी को व्यक्त किया गया है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का समर्पण। हमारे घर हारिन की लकड़ी। अब देखिए, कुछ कच्चे शब्दों को पहले समझ लीजिए बच्चों। हारिन ये एक पक्षी है, लकड़ी माने लकड़ी, मन क्रम वचन, क्रम यानी कर्म, नंद नंदन, नंदन माने पुत्र, पुर माने हृदय, पकड़ी माने पकड़ना, निशी निशा माने रात, कान कान जकरी, जकरी यानी पुकारना, जो अर्थात योग की बातें, करुई ककरी, करुई माने कड़वी, व्याधि अर्थात रोग, चक्री माने चक्की अर्थात जो घूमता रहता है। अब देखिए, पहले एक बार और अर्थ देख लीजिए। हारिन पक्षी का नाम है, लकड़ी माने लकड़ी, क्रम माने कर, नंदन माने पुत्र, पकड़ी यानी पकड़ना, निशी रात, जकरी यानी पुकारना, जो योग, करुई माने ककड़ी, करुई माने कड़वी, व्याधि माने रोग और चक्री माने चक्की। अब देखिए, ध्यान दीजिए। हमारे घर हारिन की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव गोपियों को ज्ञान की बातें बताते हैं, योग साधना की बातें बताते हैं, कृष्ण के तरफ से उनका ध्यान मोड़ना चाहते हैं, तो गोपियां इसके लिए तैयार नहीं हैं और वो कहती हैं, हमारे हरि हारिन की लकड़ी। हमारे लिए तो प्रभु श्री कृष्ण हारिन के लकड़ी के समान हैं। हारिन की लकड़ी के समान अर्थात जैसे हारिन पक्षी लकड़ी पर, जिस लकड़ी पर बैठता है उसको बड़ी मजबूती से पकड़े रहता है, उसका दामन नहीं छोड़ता। अगर उसे वह उड़ना भी चाहे तो भी वह अपने पंजे में किसी न किसी लकड़ी का सहारा लिए रहता है, वह उस पंजे में पकड़े हुए लकड़ी को नहीं छोड़ता। वैसे ही हमारे लिए प्रभु कृष्ण हैं, जिनकी शरण हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। वह तो हमारे लिए हारिन पक्षी के लकड़ी जैसे हैं, जैसे वह उसकी शरण में दिन रात पड़ा रहता है, उसकी शरण गले रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण की शरण को हम छोड़ेंगे नहीं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो अपने मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन, नंद पुत्र श्री कृष्ण को
अपने हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ करी पकुलरी, और बड़ी दृढ़ता से, मजबूती से हमने उनको पकड़ रखा है। हमने मन से, कर्म और वचन से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखे हैं और बड़ी दृढ़ता से उनको हम पकड़ रखे हैं, उनकी शरण हम ग्रहण कर रखे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। जागते सोते स्वप्न में दिन रात हम कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं और किसी का नाम लेना हमें सुहाता नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करी ककरी। हे उद्धो, तुम्हारे योग की बातों को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है मानो हमने कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया है। सो तो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धो, तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसा रोग ले आए हो जिस रोग के बारे में हमने ना कभी सुना, ना देखा और ना करी, अर्थात हमने ऐसे रोग का कभी अनुभव भी नहीं किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, अपनी ये बातें, योग ज्ञान की बातें उन लोगों के बीच में जाकर के करो, उन्हें ही जाकर के सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की भांति नाचता रहता है, जिसका मन चक्की की भांति चंचल रहता है। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के ये योग साधना की बातें तुम करो। हमारा मन तो दृढ़ संकल्पी है, हमारा मन चंचल नहीं है। हमने तो प्रभु कृष्ण की शरण को पकड़ रखा है, उनकी शरण हमने गढ़ लिया है और किसी देवी देवता के, अन्य लोगों के शरण में हम नहीं जाएंगे। इसलिए हे उद्धव, अपनी ये ज्ञान की बातें, योग की बातें ऐसे लोगों के बीच में जाकर के करो जिनके मन चक्री की भांति चंचल रहते हैं, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। फिर से देख लीजिए बच्चों, हमारे लिए तो प्रभु कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमने प्रभु कृष्ण के शरण को वैसे ही पकड़ रखा है जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में दबाए हुए लकड़ी को पकड़े रखता है। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है और बड़ी ही दृढ़ता से उनकी शरण को हमने पकड़ रखा है। जागते सोते रात दिन स्वप्न में हम कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुन करके तो ऐसा लगता है मानो हमने कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया, अर्थात तुम्हारे योग साधना की बातों को सुन करके हमारा मन बिल्कुल ही खराब हो गया है। तुम तो इस योग साधना के रूप में हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिस रोग के बारे में हमने, जिस रोग को ना हमने कभी देखा, ना सुना और ना ही ऐसे रोग का कभी हमने अनुभव किया है। तुम यह योग साधना की बातें ऐसे लोगों के बीच में जाकर के करो, ये तो उन्हें ही जाकर के सौंपो, योग का संदेश उन्हें ही सौंपो जिनका मन चक्री की भांति चंचल रहता है, जो पल भर के लिए भी स्थिर नहीं होता। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के योग साधना की बातें करो। हमारे बीच तुम्हारी ये योग साधना की, ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के लिए स्थिर है, चंचल तो रंच मात्र भी नहीं है। अब बच्चों अगला वीडियो